नमस्कार, न्यूज इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रह्मचारी आशीष। आज बात करेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण खबर की। देखिए, आजम खान रामपुर के जिला जेल में बंद है और उनकी तबीयत जो है वो नासाज होने की खबर अब लगातार सामने आ रही है, क्योंकि उनके जो बेटे हैं अदीब आजम, उन्होंने जेल से अपने पिता से मिलने के बाद जो है मीडिया से गुजारिश की है कि उनके पास कोई पलंग भी नहीं है, उनके पास सोने के लिए ठीक से सामान नहीं है, खाने पीने के लिए सही चीजें उनको नहीं दी जा रही है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि जेल में आजम खान के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो एक सौतेला व्यवहार है और एक ऐसा व्यवहार है जिसको लेकर के अब चिंता जो है उनके बेटे ने व्यक्त की है। जब अदीब आजम जेल में पहुंचे, उनके साथ उनकी मां जो है, यानी कि आजम खान की जो पत्नी है तंजिम, वो भी वहां पर मौजूद थी और इसके साथ उनकी जो बहन है वो भी वहां पर उनके साथ गई थी। और फिलहाल इस बात पर भी मीडिया ने सवाल किया कि जो अब्दुल आजम है, जो उनके बड़े बेटे हैं, वो कहाँ है। इसको लेकर के भी पूछताछ हुई तो इस पर कोई बड़ी बात जो है निकल करके सामने नहीं आई। आपको बता दें कि कुल 12 मामलों में एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान के खिलाफ कार्रवाई हुई, जिसमें से अब तक 5 में उनको दोषी करार दिया गया है और 7 में वे बरी हो चुके हैं। और ये दूसरा मामला है जिसमें ठीक 2 साल की जेल काटने के बाद वे कुछ दिनों के लिए बाहर आए थे। अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात भी हुई थी और साफ तौर पर एक कहीं ना कहीं जो मुस्लिम फैक्टर होता है, मुस्लिम वोट बैंक होता है, उसके एक बड़े नेता माने जाते हैं आजम खान। और वो जो है साफ तौर पर देखने को भी मिला। और कहीं ना कहीं ये भी समझना बहुत दिलचस्प है कि जैसे ही वो जेल से आते हैं, एक मामले में छूट करके वही ठीक दूसरी बार जो है वो फिर जेल चले जाते हैं पैन कार्ड के मामले में। अभी जो रामपुर जेल में वो बंद हैं, बैरक नंबर 1 में, उस जेल में सबसे बड़ी वजह बंद होने की यही है कि वहां पर 2 पैन कार्ड जो है उनके और अब्दुल आजम, जो उनके बड़े बेटे हैं, उन दोनों के नाम पर 2-2 पैन कार्ड थे। और ये पैन कार्ड जो है ये फर्जी तरीके से बना करके और फिर उसके बाद इसमें ट्रांजैक्शंस जो हैं वो किए गए हैं। इसी के साथ ये कोई पहला मामला नहीं है। आजम खान जो है उनके ऊपर कई ऐसे मामले जो है वो हो चुके हैं। 2019 की बात करें तो उनके ऊपर 84 मुकदमे थे। अब जरा इस चीज से समझिए कि कोई बहुत ही साफ छवि नहीं है आजम खान की, मगर ये जो है उनकी उम्र हो चली है और इसी के साथ जेल में बंद रहना और साफ तौर पर उनके बेटे अदीब आजम की तरफ से यह आरोप लगाना कि वहां पर जो सुविधाएं हैं वो पूरे तरीके से नहीं मिल रही है, ये चिंताजनक तो जरूर है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर के अब लगातार बात उठ रही है, क्या सचमुच मेडिकल चेकअप की जरूरत है। जेल में अन्य संसाधन जो है वो ठीक से नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें जो है वो आई थी उनकी जेल जाते समय और उनसे मीडिया ने भी पूछा था। तब उन्होंने कहा था कि देखिए, मैं दोषी हूं क्योंकि मैंने गुनाह किया है। और उच्च न्यायालय के जो तमाम फैसले आए थे उसका उन्होंने सम्मान भी किया था। मगर ये साफ तौर पर देखने वाली बात है कि अगर सच में तबीयत नासाज है तो फिर 77 वर्षीय आजम खान का अब क्या होगा। क्या सचमुच उनको मेडिकल टीम जो है वो सहायता देगी और खाने पीने के ऊपर उनके जो फोकस है वो बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि वो जिस कमरे में बंद है वहां पर कोई ज्यादा सुविधा जो है वो नहीं है। वो एक छोटा सा कमरा है जिसमें सिर्फ आजम खान जो है वो फ्लोर बेडिंग जो है वो की हुई है, यानी जमीन पर ही सोते हैं, रहते हैं। खाने पीने में जो सामान्य चीजें जो जेल में मिलती हैं वही चीजें उनको भी मुहैया कराई जाती हैं। और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर पर ये जो पूरी बातचीत है वो उनके बेटे अदीब आजम की तरफ से कहा गया। डॉक्टर तंजिम जो है, जो उनकी वाइफ है आजम खान की, वो भी जेल पहुंची थी और मिलने के बाद ये तीनों ही साफ तौर पर बेटे, बहन और इसी के साथ माँ, ये तीनों पहुंचे थे आजम खान से मिलने। और फिर उसके बाद इस तरीके की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। बहरहाल, आप आजम खान को लेकर के, आजम खान की इस नासाज तबीयत को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। धन्यवाद।